अब ये तस्वीर आप देखें, ये ह्यूमन पिरामिड बनाया गया है। ये पिरामिड कैसे बनाया गया है, कौन सी गाड़ी पर सवार हो गए हैं ये प्रदर्शनकारी? गाड़ी पर सवार हो गए हैं। ये आंसू गैस के गोले दागते हुए दिल्ली पुलिस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी अभी सौरभ दास का एक पोस्ट मैं देख रही हूं, अब इस पर क्लैरिटी तो भाई दिल्ली पुलिस ही दे पाएगी। वो ये कह रहे हैं कि दीपके हैज बीन पिक्ड अप बाय द पुलिस, वी रिक्वेस्ट ऑल एमपीज। वो सारे सांसदों से अपील कर रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आकर यही सड़कों पर खड़े हो जाए, डट जाएं। अब ये बात सौरभ दास कह रहे हैं कि पुलिस ने अभिजीत दीपके को पकड़ लिया है। अब ये तो दिल्ली पुलिस की तरफ से इसका खंडन होगा या इस पर कोई जानकारी आएगी तभी पता चलेगा। लेकिन एक पहलू ये भी है, और ये भी ताज़ा एकदम 4-5 मिनट पहले का पोस्ट है जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल कर रही है इस प्रदर्शन को आगे ना बढ़ने देने के लिए, इस मार्च को आगे ना बढ़ने देने के लिए। ये संसद भवन के पास की ही तस्वीर आपके सामने है। एक तरफ ये पुलिस की गाड़ी, ये बैरिकेडिंग, अब जाके एक बड़ी तस्वीर आई है। हम खुल के जो तस्वीर की बात करते हैं, कांग्रेस का दफ्तर है। हाँ। वही है, यूथ कांग्रेस का दफ्तर है। ये तो जंतर मंतर से जो युवक कांग्रेस जाता है वो वाला रास्ता है। यहाँ से कितनी दूरी हुई पार्लियामेंट की दूरी? 100 मीटर सब 100 मीटर की दूरी पर। इसके बाद प्रेस क्लब है, प्रेस क्लब और ये कहें कि यही वो जगह है जहां अक्सर रोक दिया जाता है कोई भी प्रदर्शन जो होता है। जगह होती है जो यही जो जोशी जी के घर के पहले यूथ कांग्रेस और जंतर मंतर की सड़क वही ब्लॉक कर दी जाती है। अनामिका गौड़ की एक रिपोर्ट है, वो आप भी देखिए। टीवी पे हम आपको तस्वीरें फिरोजशाह रोड से दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारी इस समय भारी संख्या में संसद की तरफ मार्च कर रहे हैं। हालांकि एक बार प्रदर्शनकारियों को संसद भवन से खदेड़ दिया गया है, लेकिन इस समय जंतर मंतर से हजारों की संख्या में इस समय प्रदर्शनकारी आ रहे हैं जो ली मेरिडियन यानी रेल भवन से होते हुए संसद तक पहुंच रहे हैं। ये रास्ता जनपद से आता है और यहीं पे जंतर, यहाँ से कुछ ही दूरी पर जंतर मंतर है। और जंतर मंतर से इस समय हर वो प्रदर्शनकारी जो आज जंतर मंतर सुबह से जुट रहा था या कल से वहां मौजूद था, संसद की तरफ जा रहा है। लेकिन सीजेपी के जो मुखिया हैं या सीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है वो अभी भी जंतर मंतर पर मौजूद है। लेकिन भीड़, आप इस समय भीड़ देखिए कि भीड़ बेकाबू हो चुकी है। ये भीड़ ना पुलिस की सुन रही है ना अब सीजेपी की सुन रही है। अब भीड़ संसद की तरफ एक बार फिर से यहाँ पे आगे बढ़ रही है। पूरा जंतर मंतर खाली हो चुका है। जो 10-15 हजार लोग आज जंतर मंतर पहुंचे थे, उनमें से पहले आधे जंतर मंतर से बाहर निकले और संसद की तरफ गए। रेल भवन में उन्हें खदेड़ा गया और समय जंतर मंतर से होते हुए देखिए इस समय आपको काफी प्रदर्शनकारी यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। ये सुबह से जंतर मंतर पे थे, लेकिन अब हालात बेकाबू हो चुके हैं। किसी के भी बस में अब कुछ नहीं है, ना इन प्रदर्शनकारियों को रोकना ना इन्हें समझाना। लेकिन यहाँ से अब आप ये इन्हें गिना भी नहीं जा सकता, संख्या इतनी है कि इन्हें अब यहाँ से वापस नहीं खदेड़ा जा सकता। फिरोजशाह से लेकर रेल भवन तक इस समय हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद है जो लगातार अब मार्च कर रहे हैं और संसद की तरफ कूच कर रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रणीत के साथ अनामिका गौड़, इंडिया टीवी। ये जहां से अनामिका ये तस्वीर दिखा रही थी, इतना तो तय है कि अभी भी बड़ी संख्या में लोग अभी भी आ रहे हैं और आते चले जा रहे हैं। कम नहीं हो रही है ये संख्या और जंतर मंतर तक रुक भी नहीं रहे हैं, वो सब आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी कांग्रेस मुख्यालय के पास की जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, वहां पर भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद है और बैरिकेड भी है। अब उस बैरिकेड को पार नहीं करने दे रही है पुलिस। हालांकि एक ही लेवल का बैरिकेड है, अगर बल प्रयोग बहुत ज्यादा होता है तब तो ये बैरिकेड भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन अभी तक वो कोशिश कम से कम यहाँ इस तस्वीर में नहीं दिखाई दी। और अभी एक तस्वीर जो हमने रेल भवन के पास की देखी, वहां से प्रदर्शनकारियों को हटा लिया गया है। जैसा हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे थे शोएब रफा थोड़ी देर पहले, कि वहां पर आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया
और प्रदर्शनकारियों को तितर बितर कर दिया गया है। लेकिन अब ये जो एक तस्वीर हम देख रहे हैं, अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आ रही है, कुछ कुछ देर पहले की हैं, कुछ अभी की लाइव तस्वीरें भी हैं। तो कहना बड़ा मुश्किल है कि कब तक यही स्थिति दिल्ली की सड़क पर बनी रहेगी, कब तक ऐसे ही मामला ठप रहेगा, पार्लियामेंट भी चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, क्योंकि कॉल ये दिया जा रहा है कि जितने सांसद हैं वो सड़क पर आ जाएं। सांसदों का काम है पार्लियामेंट के अंदर बैठकर तुम्हारी बातों को आगे बढ़ाना। आज अगर शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा की मांग है तो चर्चा हो सकती थी, लेकिन अभी सांसदों के लिए भी कॉल दिया जा रहा है कि वो भी एक बार सड़क पर आ जाए। और ये तब कॉल दिया जा रहा है सुबीर जी, जब एक तरफ बातचीत, एक तरफ डायलॉग शुरू हो चुका है, तब ये कॉल दिया जा रहा है कि सांसद आके सड़क पर उनका साथ दें। मुझे लगता है कि सरकार और इनके जो वार्ताकार गए थे उनके पास कोई बहुत अच्छा वार्ता नहीं हुई। अदरवाइज जिस तरीके से ट्वीट किया गया है कि सांसद भी सड़कों पर उतरे, इसका मतलब यह है कि सरकार की तरफ वो उनकी जो कोई ऐसी मांगे होंगी कि जो भी सरकार की तरफ से उन्हें कोई बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला नहीं है, अन्यथा इस तरह से ट्वीट आता नहीं है।